Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, in this particular video, we will discuss chemical kinetics. तो chemical kinetics जो चैप्टर है वो है पे क्लास 12 का यूनिट 4 है और यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में और हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का फोकस रहेगा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे जो है आपका डिस्कशन रहेगा आपके हाफ लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन देंगे कि आपका हाफ लाइफ होता क्या है और उसके बाद फिर जो है हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम taken for the concentration of reactant appearing in the rate law expression to be happened। तो बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन और जो रिएक्टेंट जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ रहा है वो आधा होने में कितना टाइम लगाता है, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप इक्वेशन देखोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा एट टाइम टी वो होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल दैट इज ए नॉट माइनस के इंटू टी के बराबर, राइट। सो एट हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ पे क्या होगा, ए नॉट जो है आपका होगा, सॉरी ए नॉट बाई टू, यहाँ पे ए टी लिख लेते हैं पहले। ए टी जो होगा आप पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई टू के बराबर होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर ये ए नॉट बाई टू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई टू विल बी इक्वल टू के इंटू टी के बराबर। दैट मीन्स टी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई टू के बराबर, राइट। तो यहाँ पे ये आपका जो है टाइम आ गया। तो ये जो टाइम है जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वो हाफ टाइम है, राइट। तो इसको जो है हाफ लाइफ का टाइम है, सो वहाँ पे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो हर जगह पे हम टी हाफ लिख देते हैं। तो टी हाफ जो है आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये आया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमें ध्यान देना है कि हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन depends upon the initial concentration of reactant। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपका हाफ लाइफ नेचुरली ज़्यादा होगा, राइट। अगर कम लोगे तो आपका कम होगा, है ना। ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये आ गया आपका हाफ लाइफ। अब जो है अब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें हमने देखा था कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ए टी वो होगा बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर ऑफ माइनस के टी, है ना। अगेन वही चीज़ होगा कि एट हाफ लाइफ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टू के बराबर, राइट। तो अगर हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा, यहाँ पे जो है ए नॉट बाई टू किया अपन ने, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर ऑफ के इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पे अगर ए नॉट कैंसिल कर दिया हमने तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा हाफ
इक्वल टू ई रेस टू पावर ऑफ माइनस के टी। यहाँ पे अगर हमने दोनों साइड लॉग ले लिया तो क्या आएगा एल एन टू, राइट। एल एन ये टू रेस टू पावर ऑफ माइनस वन है, तो यहाँ पे बार आ गया और यहाँ ऑलरेडी ई है, तो यहाँ नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आएगा माइनस के इंटू टी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बना और यहाँ से हमने बोला कि आपका जो टी है वो आपके बराबर आया एल एन टू बाई के, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एल एन टू की वैल्यू डालें तो ये आ जाएगा आपका 0.693 बाई के बराबर। तो यहाँ पे अगेन जो ये है हाफ टाइम की हाफ लाइफ की बात करना है, तो ये आएगा टी 1/2, राइट। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपका यहाँ पे ये आ गया। अब जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो देखने की है कि हाफ लाइफ of a first order reaction doesn't depend upon the initial concentration of reactant। तो रिएक्टेंट के जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप भले ही चाहे कुछ भी ले लो, आपका जो है हाफ लाइफ चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, रेट कांस्टेंट पे, राइट। सो ये आपकी दो चीज़ें हैं जो आपको देखनी थी, फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर। अब जो है यहाँ पे एक और तरह का वैरायटी होता है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जैसा कि नाम है, राइट, कि द रिएक्शन which doesn't appear to be first order but due to very less change in concentration of one of the reactant, it is converted to first order। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका लेट्स से ऑर्डर आपका होगा 2 या 3 होगा दूसरे रिएक्टेंट के वजह से, राइट, बट उस ऑर्डर में जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इतना आ ही नहीं रहा है कि वो आपके रेट को अफेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ डिस्कशन होगा, एग्जांपल है इस चीज़ का हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट। तो अगर आप देखोगे आपने कोई एस्टर ले लिया जैसे कि CH3COO C2H5 मान लीजिए आपने ये लिया। अब हाइड्रोलिसिस बोला है मतलब आपका H2O का एडिशन है, तो जैसे आप इस पर ऐड करोगे यहाँ पे फॉर्म होगा CH3COOH प्लस C2H5OH, राइट। ये आपका हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज नियरली क्या है आपका ज़ीरो है, राइट। हेंस द rate only depends upon ethyl acetate। तो इथाइल एसिटेट क्या है, बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। सो ये पर्टिकुलर कंपाउंड पे ही अफेक्ट करेगा, इस पे नहीं करेगा। तो ये आपका कैसे क्लासीफाई होगा, ये क्लासीफाई होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली आपका ऑर्डर तो आया 1, तो इसमें सारी चीज़ें वही फॉलो होंगी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर में है। So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.